हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू द चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो यहाँ पे टाइम हो रहा है, लगभग 1:30 बज रहे हैं। आशी स्कूल से आ गई थी तो खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ी देर तो मैंने इन लोगों को सुला दिया था। अभी उसके एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो 10:30 तक आ जाती है। और 1:30 बजे मैं क्यों यहाँ पे रेडी हो रही हूँ, तो आज हम लोगों को जाना है कहीं पे, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। और काफ़ी दिनों बाद आज मैं अच्छे से मेकअप वगैरह करने वाली हूँ। और जहाँ हम जा रहे हैं ना, वहाँ पे जा रहे हैं हम पहली बार, मतलब मैं पहली बार जा रही हूँ, ये तो काफ़ी बार जा चुके हैं। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। ये ऑफ़िस में मतलब गए हुए हैं, तो ये भी आ जाएँगे 1:30-2 बजे तक। तो मैंने सोचा ना, इनके आने से पहले ही मैं सारी तैयारियाँ कर लेती हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो मैंने बच्चों को रेडी किया है, क्योंकि इन ये लोग रेडी रहते हैं ना, तो फिर मैं आराम से तैयार होती हूँ। अगर मैंने इन्हें रेडी नहीं किया होता ना, तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब हड़बड़ी सी हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये आ जाते हैं ना, तब तो फिर मेरा तैयार होना बिल्कुल ही नहीं होता है। तो इस वजह से मैंने सोचा, दोनों को मैंने यहाँ पे कर दिया है रेडी, फ्रॉक वगैरह पहना के। उसके बाद सबसे पहले मैंने पहनी साड़ी। और सच में बच्चों के साथ ना मेकअप करना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पे मैं एक चीज़ निकाल रही थी, दूसरी चीज़ मुझे मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि बाबू जो है ना, सारा सामान निकाल के फैलाती रहती है। ये कभी कुछ खोल लेगी, और ऐसा भी नहीं है कि उसको मतलब होता है ना, कोई चीज़ का ढक्कन ना खोल पाए, वो हर एक चीज़ खोल लेती है। तो मतलब ये डर रहता है कहीं कुछ नुकसान ना कर दे। तो बस यहाँ पे मैं मेरा सिंपल सा मेकअप करूँगी। और सच में काफ़ी दिनों बाद मेकअप किया तो खुद को ही अच्छा सा फ़ील होता है। हम घर में रहते हैं ना, हम हाउसवाइफ़, तो हम काम में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं ना कि खुद के लिए टाइम ही निकाल नहीं पाते हैं। और अब तो मेरी ऐसी आदत हो गई है ना, कहीं मुझे बाहर भी जाना होता है ना, तो मैं ऐसे ही उठ के निकल लेती हूँ, जैसे कि मैं घर पे रहती हूँ। बस जूड़ा बनाओ और निकल जाओ। पहले मतलब ऐसे रहता था ना, शादी के से पहले, कि जब तक अच्छे से रेडी ना हो, तब तक घर से बाहर दुकान भी नहीं जाते थे। तो टाइम के साथ ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। और यहाँ पे मैंने एक हैक शेयर करी हूँ आप लोगों के साथ। तो जैसे होता है ना, हम लिपस्टिक वगैरह लगाते हैं और वो फैल जाता है। और ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास सारे लिपस्टिक जो है वो मतलब मैटे हो, या तो फिर वो मतलब फैलने वाले ना हो। तो आपकी जो भी फेवरेट लिपस्टिक है ना, वो आप लगा लीजिए। उसके ऊपर से ना आपको क्या करना है, बेबी पाउडर जो होता है ना, उसे अच्छे से लगा दीजिए, ताकि जो भी मॉइस्चर हो ना लिपस्टिक का, वो मतलब सूख जाए। तो इससे क्या होगा ना, कि आप मतलब बाहर जाओ, घूम फिर के आ जाओ, खाना वगैरह खा के आ जाओ, तब भी आपकी लिपस्टिक जो है ना, वो जस की तस रहेगी, बिल्कुल भी नहीं फैलेगी। और क्या होता है, इससे आपको मैट लुक भी मिल जाएगा लिपस्टिक का। तो अब से ना आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फ़ेवरेट लिपस्टिक लगा सकते हो। मैं ऐसे ही करती हूँ, और ऐसे में लिपस्टिक ज़्यादा देर तक रहता है। तो यहाँ पे देखिए, मेरा मेकअप हो चुका है। बस हल्का सा मैं लिपस्टिक से ही ब्लश और आई शेडो भी कर लेती हूँ। और आज काफ़ी दिनों बाद मैंने लाइनर लगाया था, क्योंकि लाइनर ना मेरे से लगती नहीं रहती है। आदत छूट गई है ना, अब लगाती नहीं हूँ। तो एक जो है ना, एक आँख का दूसरी साइड, दूसरी आँख का दूसरी साइड हो जाता है। तो यहाँ पे मैं रेडी तो होकर बैठी हुई थी 1:30-2 बजे से ही, लेकिन हम लोग निकले हैं पता है कब, 5 बजे। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग गाड़ी से जाने वाले हैं, मतलब जो मेरे मकान मालिक है ना, बस उन्हीं लोगों के साथ जाने वाले हैं। तो दीदी तो पहले ही चली गई थी, मुझे लगा साथ में ही जाएँगे, लेकिन वो पहले ही चली गई थी। और मम्मी नहीं जा रही हैं, बस मैं और हस्बैंड और दोनों बच्चे जा रहे हैं। मम्मी क्यों नहीं, हम मम्मी को लेके गए, वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगी व्लॉग में। और बस पीछे ना हम दोनों ही बैठे थे, दोनों बच्चे जो है ना, वो आगे बैठे थे बड़े पापा के साथ। तो पूरी गाड़ी जो है ना, वो खाली थी। और यहाँ पे ये ना मम्मी को बाइक कर रहे थे गेट खोल के, क्योंकि मम्मी घर पे पूरे मतलब मकान में अकेली हैं। नीचे भी कोई नहीं है, ऊपर भी हम लोग जा रहे हैं, तो मम्मी अकेली ही रहने वाली हैं। तो इस वजह से तो हमने वैसे सोचा था पहले लेके जाएँगे, बट फिर थोड़ी चीज़ें ऐसी हो गई ना, कि हमें मतलब छोड़ के जाना पड़ा। तो यहाँ पे देखिए, हो चुकी हूँ मैं रेडी एकदम अच्छे से। और काफ़ी दिनों बाद मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। जब लास्ट ईयर मैं गई थी ना जनेऊ में, तब पहनी थी। और ये देखो, दोनों बैठे हुए हैं बड़े पापा के साथ। मतलब ऐसा रहता है ना, कि जब इसके बड़े पापा होते हैं या भैया, नीचे का कोई भी रहता है ना, तो हमें ये टेंशन नहीं होती है कि बच्चे कहाँ हैं कहाँ नहीं है, क्योंकि बहुत ध्यान रखते हैं। मैंने आपको पहले भी व्लॉग्स में बताया हुआ है कि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, एकदम अपने बच्चों के जैसे प्यार करते हैं। और अभी भी आप देख ही रहोगे, हम दोनों पीछे एकदम फ्री होके बैठे हैं, और दोनों बच्चे जो आराम से बड़े पापा की गोदी में बैठ के जा रहे हैं। और जैसे ही हम थोड़ी देर निकले ना, वैसे ही बारिश जो है वो आनी स्टार्ट हो गई थी। आप देख ही रहे होंगे, गाड़ी पे पूरी बारिश के पानी का छींटा था। और काफ़ी दूर है गाँव जहाँ हम जा रहे हैं। एक्चुअली जो हमारे मकान मालिक है ना, तो उनका एक और लड़का है, तो उनका जो घर है ना, वो गाँव में है।
तो वहाँ पे ना स्वामी रखा है उन लोगों ने, मतलब पूजा वगैरह होती है ना और खाना वगैरह खिलाते हैं, तो वो था। तो हम लोग वहीं जा रहे थे, तो गाड़ी से साथ में गए थे सारे। तो गाँव में ये मैं पहली बार जा रही थी यहाँ पे, ये तो 2-3 बार पहले भी जा चुके हैं जब शादी थी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो मतलब चले जाते हैं अगर कुछ रहता है तो। लेकिन मैं नहीं गई थी, फर्स्ट टाइम ही जा रही थी। और जैसे-जैसे हरियाली दिख रही थी ना, एकदम गाँव वाली चीज़ें आ रही थी, वैसे से मुझे एकदम गाँव की यादें आ रही थी, क्योंकि गाँव चाहे हमारा हो या यहाँ का हो, सारी चीज़ें सेम ही होती है, पेड़-पौधे, खेत वगैरह लगे थे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे ना हरियाली बहुत ज़्यादा पसंद है, और अब तो ऐसे कम ही मौके मिलते हैं कि गाँव जाओ या वहाँ पे रह के आओ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सासू माँ को ऐसा था ना कि लाना तो मतलब लाना तो था ही, और काफ़ी बार दीदी लोगों ने भी बोला था कि नहीं चलना चलना। तो पहली चीज़ ये थी कि मम्मी का उतना मन नहीं था आने का, क्योंकि यहाँ पे उनकी जान पहचान का कोई है नहीं, और फिर बात-वात करने में वैसे हो जाता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम तो हैं। फिर क्या हुआ ना कि एक दिन पहले मम्मी का व्रत था एकादशी का, तो उनकी तबीयत थोड़ी-सी वैसी हो गई थी, ख़राब-सी। अब क्या है ना, देखिए एज के साथ हमारी जो बॉडी की कैपेसिटी है वो भी कम होती जाती है। तो वही है, वो मानती नहीं है, व्रत वगैरह कर लेती है, तो उनकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं चल रही, और व्रत वगैरह करती है तो थोड़ी और ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से भी हम नहीं लाए, क्योंकि यहाँ पे तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि लेटना है, बैठना ही पड़ेगा जितनी देर हम लोग रहेंगे। तो इस वजह से मैंने मतलब हम लोगों ने कहा ठीक है, उनका मन भी नहीं है तो ठीक है, घर पे रह लेंगी, और इस वजह से लेके नहीं आए। और यहाँ पे देखो ये आराम से चल रहे थे। आज गाड़ी जो है इसके भैया चला रहे हैं, आशी के, रिकी भैया और बड़े पापा के साथ दोनों आराम से बैठ के जा रहे थे। बहुत ही अच्छा सा मौसम हो रहा था, और मतलब हरियाली थी, गाँव का सीन सब था ना, तो बहुत ही अच्छा मज़ा आ रहा था हम लोगों का। पहले तो हमने सोचा मम्मी को ले आते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन फिर बाद में हमें लगा नहीं, अच्छा हुआ नहीं लेके आए हम यहाँ पे। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं, और पहुँचने में लगभग आधे से पौने 1 घंटे लग गए थे। और यहाँ पे ना फार्म हाउस के जैसे है, घर भी बना रखा है, और चारों साइड बस खेत ही खेत है, उसमें अनाज वगैरह लगे हुए थे। और शहर में भी इनका घर है, तो यहाँ भी रहते हैं, वहाँ भी रहते हैं, बट पूजा जो है यहीं पे करी थी। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, काफ़ी बड़ा फंक्शन किया था अच्छा सा। और मैं ऐसे फर्स्ट टाइम आई थी राजस्थान में कहीं पे, स्वामिनी में। ये तो काफ़ी बार जाते रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही आई थी। और ये देखिए बहुत सुंदर सा बना रखा था। तो दादू जो थे ना, वो 2-3 दिन से गाँव गए हुए थे, तो जैसे ही बच्चों ने देखा ना, वैसे ही भाग के गए, और बाबू तो गोदी में चढ़ गई थी। तो यहाँ पे वही बता रहे थे दादू कि ये दोनों हाथ फैला के आ गई कि अब बस मुझे गोदी ले लो। तो बच्चों को जहाँ प्यार मिलता है वहीं उन्हें लगाव हो जाता है, अपना और पराया कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले ना इन दोनों ने ही खाना खाया था। वैसे भी मतलब पूजा वगैरह कुछ भी होती है तो कन्याओं को खिलाया जाता है, तो सबसे पहले जो कन्या ने खाया था तो यही दोनों थे। यहाँ पे उन्हीं की थाली लगाई जा रही है, और आप देख रहे हो कि कितना अच्छा मतलब कर रखा है खाने पीने का। टेबल वगैरह लगा रखी है, सारी चीज़ें हैं, मतलब कोई टेंशन नहीं, आराम से खाओ पियो, वही वाली चीज़ थी। तो यहाँ पे बच्चों को पहले सबसे पहले दिया था खाना, तो वही हम दोनों एक मतलब खिला रहे थे, और काफ़ी सारी चीज़ें थी, दाल बाटी, चूरमा, कढ़ी, और चूरमा मतलब 3 तरह की तो चूरमा ही थी। उसके बाद जो हरी मिर्च की सब्ज़ी होती है यहाँ पे वो थी, पापड़, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो काफ़ी अच्छा था, और मैंने बताया ना फर्स्ट टाइम मैं गई थी ऐसे दाल बाटी में। मैं तो कभी वैसे जाती भी नहीं हूँ, इनके ऑफ़िस में भी होता है, तो मेरा ये रहता है 2 बच्चों के साथ कहाँ जाएँ, परेशान हो जाते हैं ये लोग, इधर भागते उधर भागते, तो पकड़ने में ही टाइम निकल जाता है, एंजॉय तो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे सब ध्यान रखने वाले हैं और सब जानते हैं ना, तो हमें इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी। ये आराम से खेल रहे थे दोनों, और हम आराम से एंजॉय कर रहे थे। मतलब पता है कि सब हैं फैमिली के, तो सब जानते हैं, सब ध्यान रखेंगे। और आशी तो काफ़ी बार यहाँ पे आ चुकी है, जब भी उसके बड़े पापा या मतलब ताई वगैरह जब भी फैमिली आती है ना, तो वो साथ में आ जाती है, सुबह आती है शाम को जाती है, तो इस वजह से इतनी टेंशन नहीं थी यहाँ पे हमें। और हमने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया था, खेत वगैरह थे तो काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह ली थी, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। हवा चल रही थी थोड़ी सी, तो बारिश भी आ गई थी, मतलब स्टार्टिंग में जैसे आशी लोग खा रहे थे ना, उसी टाइम पे 5 से 10 मिनट के लिए बारिश आ गई। बट ये था ज़्यादा देर नहीं हुई, थोड़ी देर मतलब हल्की फुल्की है, उसके बाद चली गई थी। छोड़ दिया रे, तब अथी नहीं करो जो करे कर दियो। छोटा, आपने खाना खा लिया? क्या खाया आपने?
दाल रोटी खाया। आशी इधर आओ। तो काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को। आप लोग भी बताना कमेंट में कि कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी साड़ी में और आपको मेरा मेकअप कैसा लगा। तो बस इसी के साथ करती हूँ मैं अपना ये व्लॉग एंड। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।